हमने आगे बढ़ने का फैसला तो ले लिया है अम्मी, लेकिन आगे हमें अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बेटा, तुमने कभी गौर किया है, सुबह होने से पहले ना सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। मगर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, देखना सूरज भी निकलेगा और उसकी धूप और रोशनी तुम तक यकीनन पहुंचेगी ना, सब ठीक हो जाएगा। आप दोनों माँ बेटी भी ना, आप दोनों ऐसी बातें क्यों कर रही हैं जैसे हम सच में बेघर हो गए? कब तक हमारे बीच ये मनहूसियत का साया छाया रहेगा? हम जब से इस मनहूस शहर में आए हैं ना, हर तरफ बस उदासी और मातम का ही तो माहौल छाया हुआ है। ओके, ठीक है, फिर हम लोग एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले लें। आप कोई छुट्टी प्लान कर रहे हैं क्या? नहीं, छुट्टी नहीं। ऐसा है कि हमारे एक दोस्त हैं शमशी, मुंबई में रहते हैं, आज हमें दावत के लिए बुलाया। हमने हाँ कह दिया और हम चारों चल रहे हैं। तैयार हो जाइए आप लोग। हैं अब्बू, हमारा मन नहीं कर रहा, प्लीज। सोया, ना मत करना सोया। इतने दिनों के बाद हम चारों एक साथ कहीं जाने को सोच रहे हैं। चलिए, अच्छा लगेगा। तो फिर जल्दी से तैयार हो जाएं सब लोग। जोया, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम दूसरा लॉयर हायर कर सकती हो। आपको हो ना, लेकिन हमें आप पर सबसे ज्यादा यकीन है। यश अरोड़ा ने सुसाइड कर ली। आपके डैड ने आपको तो बेगुनाह साबित कर दिया, हम मानते हैं हमें भी बेगुनाह साबित कर दिया। पूजा पर भी कोई इल्जाम नहीं लगा, लेकिन सारे इल्जाम, सारी बदनामी किसकी हुई? जोया बेटा, तुम तैयार हो गई? मम्मी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमें अगर आदित्य हुड्डा की जगह हम होते तो शायद हम भी ऐसे ही रिएक्ट करते। उन्होंने हमें अपना दोस्त समझा, उन्होंने और उनके वालिद ने हमें जेल से बाहर निकाला। आदित्य ने कितनी बार हमारी मदद की, यहाँ तक कि हमारी जान भी बचाई है। तो वो जो करे वो सही है ना अम्मी, और उनका गुस्सा होना जायज है। पर क्या जो हम कर रहे हैं वो गलत है? क्या सही है क्या गलत है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा अम्मी। हर चीज सिर्फ सफेद और काली क्यों होती है? लोगों को उन दोनों के बीच के सुरमई रंग क्यों नहीं दिखाई देता? हम सबके सामने एक नाशुक्रगुजार लड़की बनकर रह गए। हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। शांत हो जा मेरी जान। जोया, और आपको पता है ना, लोगों का तो काम होता है बातें करना, वो तो बस दूसरों पे ठप्पे लगाते रहते हैं। ये गलत है, वो सही है। बेटा, तुम हमेशा दुनिया की सुनती रहोगी तो अपने दिल की कब सुनोगी तुम? पर हम समझ। बेटा, अगर तुम्हारा दिल कह रहा है कि तुम्हें मधु जी के लिए उनके बेटे की यादों पर लगे गहरे धब्बों को मिटाना है, तो बेटा तुम्हें ये करना होगा। तुम एक माँ के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हो जोया, वो भी खुद को और खुद की आजादी को दांव पे लगा के। और ऐसी हिम्मत हर एक में नहीं होती। जोया, मुझे नाज है कि मैं तुम्हारी अम्मी हूं। अस्सलाम वालेकुम। हाय, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, जैसे थे वैसे ही दिख रहे हैं। एक अरसा हो गया मुलाकात के आपसे। बिल्कुल। रोशना, ये हमारे दोस्त हैं कॉलेज के जमाने के, इकबाल शमशी। आदाब भाईजान। आदाब। हमारी दो प्यारी सी बेटियां जोया और नूर। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। अभी आप खड़े खड़े बातें करते रहेंगे या इन्हें बैठने के लिए भी कहेंगे? और वैसे भी इकबाल, बुरे वक्त की बातें नहीं किया करते, आने वाले कल की अच्छी बातें किया करते हैं। ये है हमारी बेगम इनायत, डॉक्टर इनायत। सलाम अलैकुम। आप लोग बैठिए ना, मैं कुछ खाने का इंतजाम करके आती हूँ। आंटी, हम आपकी मदद करते हैं। हाँ बेटा, चलो ना, जरूर। हम भी हैं। जोया, ये बाउल में डाल देना सब्जी। तो ये प्लेट्स हम लेके चल रहे हैं, और
बाउल वहां रख दो। सोया, सब ठीक है? जी जी। देखो जोया, मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे लिए एक अजनबी हूँ, लेकिन उम्र और तजुर्बे में तुमसे बड़े होने के नाते आज मैं तुमसे सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। जब भी हमें लगता है ना कि लाइफ में सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ एक बहुत बड़ा जीरो हो गया है, उस समय ये समझ लेना कि शायद ये जीरो हमें एक नई शुरुआत की तरफ ले जा रहा है। शायद जिंदगी हमसे ये कह रही है कि सब कुछ एक नए सिरे से शुरू करो। अल्लाह का नूर तो काली से काली रात में भी हमें रोशनी दिखाई देता है ना। हमारे फोन की बैटरी शायद खत्म हो गई। लाओ ना, मैं चार्ज कर देती हूँ। जोया, ये फोटो में तुम्हारे साथ कौन है? हमारे शौहर यश। अगर ये जोया के शौहर है तो फिर उस दिन पूजा के साथ कौन था? आप पूजा को जानती हैं? हाँ, कुछ नहीं नहीं, वो ऐसे ही। पूजा इज अ वेरी कॉमन नेम ना। अब शायद मुझे कोई गलत फहमी हो गई है। अब मैं सैलेड लेकर आती हूँ। आप कुछ छुपा रही है ना हमसे? आप क्या पूजा को जानती थी? अब जोया, मुझे लग रहा है सब लोग भूखे हैं, काफी देर हो गई है। अब खाना लेकर चले? ये जरूर यश और पूजा के बारे में कुछ तो जानती है, कुछ छुपा रही है ये हमसे। पता नहीं जोया कौन सा नया सबूत ढूंढ रही होगी। मैंने पहले ही कहा था आदि कि माही पर सारा ब्लेम डाल देते, लेकिन जोया ने मना कर दिया। फिर मैंने तुमसे भी कहा था कि सिर्फ तुम्हें रिप्रेजेंट करूंगा, लेकिन तुमने मना कर दिया। और अब इतनी जद्दोजहद के बाद तुम दोनों को बाइज्जत बरी कराया, और देखो इस लड़की को। हाँ, मुझे नहीं पता था वो ये सब करेगी। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता था कि किसी झूठे मर्डर के इल्जाम में वो जेल में सड़ती रहे। आप ही कुछ करिए। सब कुछ तो कर लिया आदि। उसके बाप को 5 करोड़ रुपए तक ऑफर किए। मुझे जोया पे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मन कर रहा है जाके डांटूं उसे, चिल्लाऊं, समझाऊं, जिस जबरदस्ती गुस्सा ना दिलाए। शायद भूल गई है कि जब मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है। You listen to me. तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिसे तुम्हारे खिलाफ अदालत में सबूत की तरह इस्तेमाल किया जा सके। देखो, उनके पास कोई सबूत नहीं है कि पूजा और यश का कोई अफेयर था। वो डायरी, आदि टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस और डायरी की कोई वैल्यू नहीं है अदालत के अंदर। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं डायरी को भी अदालत में डिस्क्रेडिट कर दूंगा। ये सोया के शौहर है तो फिर उस दिन पूजा के साथ कौन था? पूजा को जानती है? नहीं, वो ऐसे ही। पूजा इज अ वेरी कॉमन नेम ना। डॉक्टर इनायत हमसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही थी, कुछ छुपा रही थी हमसे, और हमें इस बात का पता लगाना होगा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, हमें डॉक्टर इनायत से मिलना था। आगे राइट में उनका कैबिन है। शुक्रिया। कुछ नहीं है, वो थर्ड ट्राइमेस्टर है ना। हेलो आंटी।
इसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ा सा आराम करो, ठीक हो जाओ, बस और कुछ। हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हम जरा बिजी हैं, अब आप आइए। आंटी प्लीज एक बार हमारी बात सुन अभी लीजिए। तबीयत कैसी है आपकी? पहले से बेटर लग रहा है अभी? आप पूजा को जानती है ना? प्लीज हमें बताइए कि आप पूजा के बारे में क्या जानती है। माफ कीजिए जोया, हम जरा बिजी हैं, हमारे पास पेशेंट्स हैं। ओके प्लीज दवाइयाँ कंटिन्यू की आपने? ठीक है, मैं अभी आपका चेकअप कर लेती हूँ। आंटी आप हमसे कुछ छुपा। जोया, आपको दिखाई नहीं दे रहा, हमारे पास पेशेंट है, हम बिजी हैं। चलिए। आंटी आपको हमें सच बताना होगा। आप ही ने हमसे कहा था ना कि अल्लाह ताला हमें अंधेरे में भी नूर दिखाएगा, इसलिए अल्लाह हमें आपके पास लेकर आया ताकि आप हमें आगे का रास्ता दिखा सके। प्लीज हमें बताइए कि आप पूजा के बारे में क्या जानती है। प्लीज प्लीज। आप जानती थी ना पूजा को? दे रही हूँ। हाँ ठीक है, बताइए ना प्लीज। आप जानते कंटिन्यू कर लेना। आपको हमें सच बताना होगा प्लीज, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सोया, ये हॉस्पिटल है, ये दवाइयाँ फॉलो कर लीजिए, परसों आकर मुझे मिलें, ठीक है? डॉक्टर प्लीज आंटी प्लीज एक बार हमारी बात सुन लीजिए। प्लीज एक बार सुन लीजिए। एक डॉक्टर होने के नाते आपको सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। प्लीज प्लीज हमें बताइए कि आप पूजा के बारे में क्या हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। प्लीज एक बार बता दीजिए प्लीज। पूजा हमारी पेशेंट थी एंड शी वाज प्रेग्नेंट। पूजा ने हमसे कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें शेयर की थी। हम आपको वो सब बातें तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टर सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि पूजा के बच्चे के बाप का नाम यश था। So I'm really very sorry। इसीलिए हम आपको कुछ बता नहीं रहे थे। सोया, अल्लाह पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अब सोया बैठो, जरा पानी पीजिए आप। पूजा भाभी फिर से भाई के पास जा रही थी। आंटी ऐसा क्या हुआ जो भाभी फिर से यश के पास चली गई? पूजा के बच्चे के बाप का नाम यश था।